कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, जिनके ठाकुर रमण बिहारी हैं वो उनके सर्वस्व है। उनको रमण बिहारी के अतिरिक्त किसी अन्य का भान नहीं रहता है जब वो उनके दर्शनार्थ जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं। लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वहां भी अपना अभिमान नहीं छोड़ पाते। चाहे आश्रम का अभिमान हो, चाहे धन का अभिमान हो, चाहे पद का अभिमान हो, चाहे त्याग का अभिमान हो, या किसी अन्य गुण का अभिमान हो, इस अभिमान के कारण भगवान के दरबार में भी वो कुछ विशेष प्रकार का व्यवहार अपेक्षा रखते हैं। माय डियर, विशिष्ट व्यवहार तो मिल जाएगा, भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। दुनिया में तो मिल रहा है माय डियर विशिष्ट व्यवहार, विशिष्ट आदर। एक कोई ऐसा दर तो छोड़ो जहां ये सब चीजें बाहर रह जाएं। हमारे एक महात्मा थे, उनके आश्रम के बाहर एक खूंटी लगी हुई थी और वहां लिखा था ईगो स्टैंड। तो सच्ची बात मैं समझ नहीं पाया कि ईगो स्टैंड क्या होता है। तो हमको पूछने में संकोच नहीं लगता है। तो मैंने पूछा ये क्या है? तो हंस के वो बोलते, महाराज शू स्टैंड माने मतलब जहां जूते उतारे जाते हैं। कोट स्टैंड माने जहां कोट उतार के टांगा जाता है। हैट स्टैंड माने जहां हैट उतार के टांगी जाती है। तो ईगो स्टैंड माने जहां ईगो उतार के रखी जाती है। माने केवल आप जूते ही उतार के न आओ, अंदर आना है तो अपनी ईगो भी यहीं टांग के आओ। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त जहां वो ऐसे करके सिर करते तो वहां अभी भी पत्थर निशान बताते हैं वहां के लोग कि महाराज ये चैतन्य महाप्रभु जी के माथे का निशान है। तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने में चैतन्य महाप्रभु तल्लीन थे। अब स्वाभाविक जो उनके थे, वाग गदगद है, नेत्र रोमांच, एकदम तन में खड़े हैं। एक बुढ़िया माता आई, ये बड़ी प्रसिद्ध घटना है। उसको ठीक से दर्शन नहीं हो रहे थे तो वो असरा करके चैतन्य महाप्रभु जी के कंधे पे चढ़ गई। चैतन्य महाप्रभु तो स्त्री स्पर्श ही नहीं करते संन्यास के बाद। कुछ लोग हाथ में लगाने लगे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं।
लोगों को आशंका हुई कि चैतन्य महाप्रभु तो इतने हैं कठोर कि एक बार कोई स्त्री के हाथ से भिक्षा ले आया था तो उसको त्याग दिया था, और आज ये स्त्री उनके कंधे पे चढ़ गई। तब चैतन्य महाप्रभु जी ने स्पष्ट किया, जिसको स्त्रीत्व का और पुरुषत्व का अभिमान हो वो स्त्री और पुरुष है। ये तो भगवान के दर्शन में इतनी ललीन हो गई उसे अब कि मैं पुरुष हूं कि चैतन्य हूं या क्या हूं, नहीं, उसको तो खाली दर्शन से तात्पर्य है। इसलिए हम वो किसी पुरुष के ऊपर या किसी महात्मा के ऊपर नहीं चढ़ी है। वो तो कोई भी आश्रय मिल जाए जहां से हमको भगवान के दर्शन हो जाए, ये इसकी अद्भुत दृष्टि है। अरे हम तो धन्य हो गए, इसके चरण हमारे कंधे पर पड़े। जगन्नाथ के दर्शन में इतनी लवलीन है कि चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ही चढ़ गई। ध्यान रखना, इस तरह का नाटक नहीं करना। स्वाभाविक कुछ लोग नाटक करना ही स्वाभाविक। जिन महापुरुषों ने बताया तो उन्होंने एक घटना हमको इस तरह सुनाई थी कि चाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान, एक म्यान में दो असी देखी सुनी न कान। दो नहीं हो सकते। दुई की एक संग होए भुआ लो, हंसब ठठाओ फुलाओ गालो। ठठा के हंसेंगे गाले फुलाएं, दोनों हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। तो सुना रहे थे, एक अभिसारिका जा रही थी। 5 नमाजी माने 5 समय की नमाज करने वाला सिपा सालार था। वो मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ रहा था। कायदा ये है कि कोई नमाज अदा कर रहा हो तो उसे विघ्न न करे। कोई संध्या कर रहा हो तो विघ्न न करे। कोई भजन कर रहा हो तो विघ्न न करे। प्रतीक्षा करो। अगर कोई काम है, लोग संत के पास जाते हैं और उनको लगता है कि हमारा टाइम तो है नहीं और महाराज लगे हुए हैं उसमें, तो वो कई लोग डिस्टर्ब कर, वो नहीं करना चाहिए। अगर संत ध्यान में बैठे हैं और तुमको जल्दी जाना है तो प्रणाम करके चले जाओ, तुमको फल मिल गया दर्शन का। पाठ कर रहे हैं, किसी महात्मा से सत्संग कर रहे हैं तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, विघ्न नहीं करना चाहिए। संत भजन कर रहा हो, विघ्न नहीं करना चाहिए। अभिषेक कर रहा हो, विघ्न नहीं करना चाहिए। प्रणाम दूर से मर्यादा से कर। इसी तरह से अगर कोई भाई नमाज अदा कर रहा हो, प्रेयर में हो, तो उसको विघ्न न करे। वो अभिसारिका विह्वला हो करके चली जा रही, उसको ध्यान ही नहीं, और उसने मुसल्ले के ऊपर पैर रख दिया। मैंने बताया मुसल्ला माने एक ऐसा आसन होता है तो उसके ऊपर जिस पे बैठ के नमाज अदा की जाती है। बड़ी पाक चीज होती है, मैंने दोबारा कह रहा हूं। तो अब उस व्यक्ति, उसके नजदीक किसी का आना संभव नहीं और वो नमाज अदा कर रहा, उसके मुसल्ले पर पैर रख के चली गई तो उसको क्रोध आ गया। लेकिन अब ये उसकी विशेषता रही कि नमाज के बीच में वो कुछ नहीं बोला। उन्हें नोट कर लिया कि जब लौट के आएगी तो उसको मैं बताऊंगा, और वो अभिसारिका चली गई। नमाज अदा करके जो उसके पीछे क्रिया करके वो बैठा था, इंतजार कर रहा था वो कब आवे। तो वो जब लौट करके आई तो बुलवाया, क्या बात है। उसको तो पता ही नहीं था। तो उसको बताया गया कि माप दौलत नमाज में थे, तुमने उनके मुसल्ले के ऊपर पैर रखने की हिमाकत की। तो कहते कि हुजूर ये तो बहुत नापाक बात हो गई और आप हमको कुछ भी दंड देने के लिए सक्षम हैं,
लेकिन प्रभु एक चीज मैं पूछना चाहती हूं, मैं तो एक संसारी के प्रेम में इतनी पागल हो गई थी कि मुझे मुसल्ला और धरती में कोई भेद नहीं दिखाई पड़ा, मैं चलती चली गई। और आप तो उस परवरदिगार के प्रेम में थे, आपको मैं कहां से दिखाई पड़ गई कि कौन मेरे मुसल्ले पे पैर रख रहा है, और मैं कहां से आपकी नजर में आ गई। बहुत प्रसन्न हुआ वो व्यक्ति। उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं तुझे दंड तो क्या दूंगा, मैं तुझे पुरस्कार देता हूं, तूने मुझे आज शिक्षा दी है। प्रभु के दर्शन कर रहे हो, हे भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, कितने करुणा निधान हैं। उनके इन गुणों का स्मरण करते हुए गदगद हो जाओ। हम किस योग्य हैं, हमारे जैसे पापी को, हमारे जैसे असद व्यक्ति को उन्होंने अपने पास बुलाया और अपने दर्शन से कृतार्थ किया। जीव को धन्य मानना चाहिए। तो उस समय जब भगवान के धाम में जाओ, भगवान के दर्शन करो, तो अपना पद, अपना अभिमान, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, ये सबको बाहर ही टांग करके आ जाओ। गुरु के पास जाना हो, भगवान के पास जाना हो, हमारे शब्दों में नेकेड होके जाओ। नेकेड माने निरावरण होके जाओ। ये दुनिया के जितने आवरण हैं उन सब से रहित होकर के जाओ। निरावरण दर्पण में छवि उभरती है। चैतन्य महाप्रभु हैं, उसको नहीं दिखाई पड़ा। एक बहुत आदरणीय व्यक्ति नमाज पढ़ रहे हैं, उसको नहीं दिखाई पड़ा। ये प्रेम विह्वलता की पहचान है। जय श्री कृष्ण।